परंपरा को बदलना होगा। महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, शादी के जितने भी तौर तरीके सबको बदलो। गीत गाने की कोई मनाही नहीं है, ढोल बजाकर नाचने की मनाही नहीं है, अपने मित्रों को सगे संबंधियों को खाना खिलाने की मनाही नहीं है। बस एक बारात खत्म कर दो। मैं बता रहा हूं बारात से क्या होने वाला है। अगर बारात नहीं जाएगी तो घोड़ी भी नहीं आएगी, बारात नहीं जाएगी तो बैंड भी नहीं बजेगा, बैंड नहीं बजेगा को कोई शराब भी नहीं पिएगा, और जब बारात नहीं जा रही तो टेंट भी नहीं लगेगा, टेंट नहीं लगेगा तो दावत भी नहीं होगी। जब बारात नहीं आ रही तो लड़की वाला भी कहेगा जब मेरे घर में बाराती नहीं आ रहे तो मैं अपने मित्रों को क्यों बुलाऊं। जो लाखों रुपया खर्च होता था वो सैकड़ों में सिमट जाएगा, 2, 4, 10 हजार में हो जाएगा। आप देखना, आप हो सकता है कि कई लाख खर्च करके भी फर्क नहीं पड़ने वाला हो, लेकिन आप जब सादगी के साथ विवाह करेंगे, बिना बारात के, बिना बैंड के। हमारी गरीबी कहां से आई? हमारी गरीबी आती है परंपराओं से। बच्चे की शादी करनी है, ध्यान से समझना, बाबा साहब की बताई हुई बात बता रहा हूं, शब्द मेरे हैं, विचार बाबा साहब का है। बाबा साहब कहते हैं विवाह क्या है? दो परिवारों के आपसी समझौते का नाम विवाह है। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, दोनों के बीच में सहमति हो गई, लड़का पक्ष को लड़की पसंद आ गई और लड़की पक्ष को लड़का पसंद आ गया, इन दोनों के बीच में विवाह होना है। तो बाबा साहब कहते हैं विवाह दो परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। उस समझौते के बाद वो नवयुवक, वो नवयुवती जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहने लग जाते हैं। इस मान्यता का नाम विवाह है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के सारे बौद्ध देश शादी ऐसे ही करते हैं। किसी भी बौद्ध देश में बारात नहीं जाती, उत्सव मनता है, घर में बैंड बजाओ, ढोल बजाओ, नाचो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल तो इतना सा है, बारात किस काम की? ये सारे उत्पात बारात से ही होते हैं और बारात की शादी में कोई आवश्यकता नहीं है। अब बारात बौद्ध बनने से पहले भी बारात लेके जाते थे, बौद्ध बनने के बाद भी बारात लेके जाते हैं। वही बैंड पहले बजता था, वही बैंड आज बजता है, वही टेंट पहले लगता था, वही टेंट आज लगता है, वही दावत पहले थी, वही दावत आज होती है। फिर क्या बदल गया? अभी तक सारा नकली काम हुआ। शादी के कार्ड में तो बुद्ध और बाबा साहब छपेंगे, शादी बौद्ध रीति से होगी और एक भी रीति बौद्ध की नहीं होती। प्रबुद्ध उपासक उपासिका मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर हम शादी बुद्ध विहारों में करने लग जाते, दोनों परिवार विवाह निश्चित होने के बाद बुद्ध विहार में जाएं और आप में से कोई भी संस्कार करता हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, और विहार में जाकर के शादी संस्कार करें। दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाएं, घर जाने के बाद खाना खिलाएं ना खिलाएं आपकी मर्जी है। हम कर्ज की जिंदगी से बच सकते हैं। हो सकता है कि बुआपुर के लोग ज्यादा पैसा कमाते हो, कर्जदार ना हो, लेकिन अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो, गांव में रहने वाले लोगों को देखो, जिन गांवों से निकल करके आप लोग आए उन गांवों को देखो। वो लोग कर्जदार हैं और जिससे कर्ज लेते उसके खेत खलिहान में काम करते हैं, और जिसके खेत खलिहान में काम करते हैं उसी के जुल्म का शिकार होते हैं। जुल्मी और हमारे बीच में जो संबंध है वो कर्ज का संबंध है, और कर्ज जब तक परंपराएं नहीं बदलेंगे कर्ज नहीं चुकेगा। अगर समाज पर जुल्म रोकना है, महिलाओं पर कोई जुल्म ना करे, अगर ये समझना है तो विवाह की परंपरा को बदलना होगा। महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, शादी के जितने भी तौर तरीके सबको बदलो। गीत गाने की कोई मनाही नहीं है, ढोल बजाकर नाचने की मनाही नहीं है, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिलाने की मनाही नहीं है। बस एक बारात खत्म कर दो। मैं बता रहा हूं बारात से क्या होने वाला है। अगर बारात नहीं जाएगी तो घोड़ी भी नहीं आएगी, बारात नहीं जाएगी तो बैंड भी नहीं बजेगा, बैंड नहीं बजेगा को कोई शराब भी नहीं पिएगा, और जब बारात नहीं जा रही तो टेंट भी नहीं लगेगा, टेंट नहीं लगेगा तो दावत भी नहीं होगी। जब बारात नहीं आ रही तो लड़की वाला भी कहेगा जब मेरे घर में बाराती नहीं आ रहे तो मैं अपने मित्रों को क्यों बुलाऊं। जो लाखों रुपया खर्च होता था वो सैकड़ों में सिमट जाएगा, 2, 4, 10 हजार में हो जाएगा। आप देखना, आप हो सकता है कि कई लाख खर्च करके भी फर्क नहीं पड़ने वाला हो, लेकिन आप जब सादगी के साथ विवाह करेंगे, बिना बारात के, बिना बैंड के विवाह करेंगे, तो गरीब आदमी को उसमें रास्ता नजर आएगा।
जिसकी बेटी जवान हो गई, जिसका बेटा जवान हो गया, घर में पैसा नहीं है, कर्ज मिल नहीं रहा है, उसकी नींद खराब हो रही है, उसे सुकून मिलेगा कि मेरा समाज, मेरा बौद्ध समाज देखो कितने सुंदर तरीके से शादी करता है, मुझे कुछ कर्ज नहीं लेना। ये परंपरा जाए, हम अपने समाज को गरीबी से बचा सकते हैं। अगर कर्ज नहीं लिया तो जो भी कमाएंगे घर में पैसा आएगा, किसी को ब्याज देना नहीं, किसी का कर्ज लौटाना नहीं, किसी को किस्त देनी नहीं, जो घर में पैसा आएगा उससे हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सारे भाषण किसी काम के नहीं है, बस जो विचार है बाबा साहब का उसे व्यवहार में उतार लो। जीवन बदलने का इससे सुंदर कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ था जीवन का बदल जाना। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं यही कामना करता हूं, बौद्ध बनना है तो पुरानी बातों को छोड़ करके आना होगा, पुरानी परंपराओं को भी छोड़ना होगा, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना होगा, पुराने त्योहारों को छोड़ना होगा और ईमानदारी के साथ बौद्ध बन करके बौद्ध परंपराओं पर चलना होगा, बौद्ध पर्व मनाना होगा। और हम ईमानदारी से बौद्ध बनेंगे तो जाति को भी छोड़ना होगा। अगर आप आज भी जाटव बने हो तो आप जो दूसरे उस धर्म में जो सबसे ऊपर बैठा है उसकी अधीनता स्वीकार करते हो, लेकिन बौद्ध बन जाते हो तो उसकी अधीनता से अलग हो जाते हो। बाबा साहब यही चाहते थे। तो बस मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना कहूंगा कि बाबा साहब ने हमें मार्ग दिया है, बाबा साहब ने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें मार्ग बताया है और वो मार्ग बुद्ध की शरण में जाने से पूरा होता है। 67 वर्ष हो गए, हमारी समझ में नहीं आया, देर हो गई कोई बात नहीं, अब समझ में आना चाहिए। और वो समझाने के लिए थोड़ी सी बात और कह के खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब जब बुद्ध की शरण में गए, ये सूचना के मकसद से बात बता रहा हूं क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूं वो भी बता दूं। बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए तो पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आपको धर्म ही बदलना था तो किसी हरे भरे धर्म में जाते, आप तो बौद्ध बने हो, भारत में तो बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, ऐसे रूखे सूखे धर्म में क्यों गए हो? बाबा साहब कहते हैं ये बात सच है कि भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें नई शाखाएं और हरे पत्ते आ ही जाते हैं। बस यही देख करके मैं बुद्ध की शरण में गया हूं क्योंकि बोधि वृक्ष की जड़ें अभी हरी हैं। तब पत्रकार ने पूछा था तो बाबा साहब कितने वर्षों में भारत में बोधि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? तब बाबा साहब ने कहा था यदि मैं 2 वर्ष और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बाबा साहब पूरे भारत को 2 वर्ष में बौद्ध में बना देते। मुझे यह आज आकर के बौद्ध बनने की बात नहीं कहनी पड़ती, आपको यह आयोजन बौद्ध बनने के लिए नहीं करना होता क्योंकि बाबा साहब 2 वर्ष में कर जाते, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था। 52 दिन के बाद बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए और वो रास्ता आगे नहीं बढ़ा। हम सब लोग चिंतित थे, हजारों लोग चिंतित थे, बहुत सारे संगठन सोच रहे थे भारत बौद्ध में कैसे बने, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर हमने बाबा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए पीछे लौट करके देखा कि बुद्ध के समय में भारत बौद्ध में कैसे बना। तब समझ में आया कि बुद्ध के पास बहुत बड़ा भिक्षु संघ था। जब पहली बार 1000 भिक्षुओं को लेकर के बुद्ध राजगृह में गए, राजा बिंबिसार के आमंत्रण पर राजगृह में गए, तो भिक्षु संघ जो ही राजगृह में गया, जिसने भी उस संघ को देखा वो अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि कितना बड़ा त्याग है। घर बार का त्याग करके, संपत्ति का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, और ये कैसे कासाई वस्त्र पहन करके, सिर मुंडवा करके बुद्ध के साथ होगी। जिसने उस भिक्षु संघ को देखा रोमांचित हो गया और बदल गया। फिर बुद्ध ने देशना दी, जिसने बुद्ध की कल्याणकारी देशना को सुना वो भी रूपांतरित हो गया। उसके बाद भिक्षु संघ आगे निकल गया, फिर नगर में चर्चाएं होने लगी। जिसने भिक्षु संघ को चलते हुए देखा तो उस संघ की बात करने लगा, जिसने बुद्ध की देशना को सुना वो बुद्ध की देशना की चर्चा करने लगा, और उन चर्चाओं में जो शामिल हुआ उसकी भी समझ में आया, वो भी बदल गया।
इस सूत्र से हमें भी एक सूत्र मिल गया कि किसी को बदलना है तो 3 बातें होनी चाहिए। देखने और दिखाने के लिए होना चाहिए। कुछ लोग देखने से बदल जाते हैं। सुनने और सुनाने के लिए होना चाहिए। बुद्ध की कल्याणकारी देशना अगर सुनाई गई होती, जितने भी भिक्षु हैं अगर वो देशना देने का काम करते, तो कितने ही लोग देशनाओं को सुन करके बदल जाते। और जब उन बातों से नगर में चर्चाएं होती तो कुछ लोग चर्चाओं से बदल जाते। लेकिन बाबा साहब के बाद में अगर बात करूं, इन 67 वर्षों में बौद्ध धर्म में दिखने के लिए कुछ नहीं था। 2-2 4-4 भिक्षु दिखते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। कोई बुद्ध की कल्याणकारी देशना देने वाला भिक्षु भी नजर नहीं आया। अगर 1-2 कोई हुआ भी तो उसका प्रभाव ज्यादा दूर तक नहीं था। सीमित समय जगह में उनकी देशनाएं होती रही, दूर तक प्रभाव नहीं गया। और ये दोनों चीजें नहीं हुई तो चर्चा भी नहीं हुई। तो हमने सोचा कि ये सूत्र है, इसको लागू करना चाहिए। अगर हम बुद्ध के उस शासन की बात आज करें तो या तो हमें 2500 वर्ष पीछे जाना होगा, जो संभव नहीं है। आज हम यहाँ बैठ करके 2500 वर्ष पीछे की बात नहीं कर सकते, ना देख सकते। बुद्ध हमारे पास आ नहीं सकते, तो करना तो हमें होगा। यही सोच करके हमने बड़ा लक्ष्य लेकर के कि इस बार हम ऐसा करेंगे जो कम से कम दिखने के लिए हो। तो हमने फैसला किया, आपके कौशाम्बी में बैठ के फैसला किया। तारीख तो मुझे याद नहीं है। हाजी 16 जुलाई का दिन था। कौशाम्बी में ये कौन सी सोसाइटी, वैशाली लुम्बिनी सोसाइटी में, लुम्बिनी सोसाइटी में नाम भी लुम्बिनी ही था। वहाँ फैसला लिया कि हम 1000 लोगों को श्रामणेर बनाएंगे, चीवर पहनाएंगे। दिल्ली की सोच के फैसला लिया था और वो आपके गौतम बुद्ध नगर में ही आ गया। 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 9 दिन के लिए 1000 लोगों का श्रामणेर पवज्जा ध्यान साधना शिविर है। 1000 लोग चिवर में रहेंगे और 1000 लोग श्वेत वस्त्रों में रहेंगे, महिला और पुरुष भी रहेंगे। 2000 लोगों का यहाँ कार्यक्रम रखा है। 31 अगस्त के दिन 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया था। इस समय 1250 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, तो भी 1200 तो बच ही जाएंगे। ये खुले आसमान में है, टेंट लगा करके खेतों में किया जा रहा है। यहाँ से बिलासपुर लगभग 45 किलोमीटर दूर है, परी चौक से वो 15 किलोमीटर दूर है। तो बिलासपुर में एक आम का बाग है, लगभग 50 बीघा जमीन में आम का बाग है। उस आम के बाग में ध्यान साधना होगी, जो बुद्ध के जैतवन विहार जैसा ही होगा। 1000 से ज्यादा लोग चिवर में दिखेंगे। तो आप कल्पना करके देखो वो दृश्य कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा। देखने से ही मन प्रफुल्लित होगा। तो उम्मीद है जो उसको देखेगा, जो उसमें शामिल होगा, वो रूपांतरित हो जाएगा। दिन में 2 बार वहां देशनाएं होंगी, बुद्ध की देशनाएं होंगी। उन कल्याणकारी देशनाओं को सुनने के बाद हम कामना करते हैं कि लोग रूपांतरित होंगे और उनकी फोटो जब आएंगी, वीडियो आएंगी, या लोग वहां से बाहर निकल के आएंगे, या देखने वाले वहां जाएंगे, तो वो चर्चा करेंगे। जो चर्चा में शामिल होगा वो भी बदलेगा। तो ये कार्यक्रम बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम है। आपके घर के पास है, आपके नगर में है। इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए। जिन्हें चीवर लेना है अपना नाम दर्ज करवाइए। शशि भूषण जी के पास करवा दीजिए, प्रदीप अशोक जी के पास करवा दीजिए, सुरेश जी के पास करवा दीजिए, सतवीर जी के पास करवा दीजिए। हमारे पास आ जाएंगे और आप चीवर हम देंगे, आपको शामिल होना है। जो चीवर नहीं लेना चाहते, सफेद वस्त्रों में आप वहां आ जाइए। 8 दिन 9 दिन के लिए वहां रहिए। महिलाएं भी चीवर लेंगी, आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं लेना हो तो बिना चीवर के रहिए। मेरा आमंत्रण है आप सब लोगों को। जिंदगी में 9 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे हमारे पास समय नहीं है। मैं बता देता हूं, सहारनपुर का सारा क्षेत्र, उसमें चिकनगुनिया बीमारी फैली। यमुनानगर से लेकर सहारनपुर में जहां फ्लड आई, उस सारे के सारे लोग चिकनगुनिया के शिकार हैं, घर में पड़े हैं आज भी। एक मच्छर भी काट लेता है तो 9 दिन की छुट्टी करनी ही पड़ती है। वो मजबूरी है, ये स्वेच्छा है। आप आइए, हिस्सा बनिए।
हमें बड़ी खुशी होगी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, अगर आप आ भी नहीं सकते तो भी कोई बात नहीं, उस शिविर के लिए अपनी भूमिका तय कीजिए। अपने अपने घर में से एक एक मुट्ठी आटा निकाल करके भी वहां भेज देंगे।